सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करें। बच्चों क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश की, 9 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है दिस इज जॉडीज फोन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए में पूछा हुआ है आपसे, राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट एनिमल। जो भी आपका मनपसंद एनिमल है उसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। तो आप डॉग के, कैट के, किसी के बारे में भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैंने कैट के बारे में लिख दिया है। आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। हर नेम इज़ एनी, उसका नाम एनी है। शी इज़ वेरी क्यूट, वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी सी है। शी लुक्स वेरी इनोसेंट, वो बहुत मासूम दिखाई पड़ती है। आई लव हर सो मच, मैं उसे बहुत अधिक पसंद करती हूँ, उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये 5 लाइन्स मैंने कैट के बारे में लिख दी। ठीक है, आप डॉग के बारे में लिखना चाहें या किसी भी पेट एनिमल के बारे में तो आप लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो ये फॉलोइंग पैसेज जो है आपको नीचे जो दिया हुआ है इसे आपको लेसन से दिया हुआ है, आपको इसे पढ़ना है। तो हम पढ़ लेते हैं। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, ये मेरे पीछे बैठकर सवारी कर सकता है। आई हेल्प हिम फाइंड इट, मैं इसे ढूंढने में मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने बर्तन को बड़ा ही असहाय होकर रखा, जो उसके हाथ में बर्तन था चाय की प्याली होगी। फिर आगे क्या होता है, वेल इफ़ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अच्छा, यदि हमने तुम्हें दूध दिया तो उसको खिलाने के लिए और कुछ नहीं होगा, मतलब वो उसे खिलाने के लिए भी कुछ ले जाना चाहते थे। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, आ जाओ लड़के, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, अब हमें सवारी करनी होगी। माँ बक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, उसकी माँ चिंतित होकर कहती है कि तुम बहुत अधिक समय नहीं लोगे। जॉडी सैड, जॉडी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं रात के खाने से पहले निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड इट, मिलविल ने अपना घोड़ा दौड़ाने के लिए स्टार्ट किया और जॉडी को अपने पीछे खींचकर बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि हिरन का बच्चा अब भी वहाँ पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसे खोजने में मेरी मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, वो कहता है मिलविल, हम उसे ज़रूर ढूंढेंगे यदि वह जीवित होगा। हाउ यू नो इट्स ही, वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानते हो वो ही है, लड़का है। द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, उसके जो स्पॉट्स थे वो लाइन में थे। ऑन ए डो फोन पास सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, तो वो कहते हैं कि पापा ने मुझे बताया था कि जो लड़का होता है, मतलब जो हिरन का बच्चा होता है, तो उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो अगर लाइन में होते हैं तो वो लड़का होता है, और अगर लाइन में नहीं होते, डॉट्स कहीं कहीं होते हैं, तो वो लड़की होती है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर में। सी में क्या करना है, सी में नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट, हमें इन्हें कंप्लीट करना है ब्रैकेट में से कोई एक वर्ड लिखकर। तो देखिए, सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल हेयर, तो कौन पूछता है मिलविल से कि क्या तुम्हें लगता है फ़ोन अभी भी यहाँ होगा, ये बात जॉडी पूछता है। तो यहाँ जॉडी लिख लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जॉडी लिख लेंगे, ठीक से लिख लेना आप लोग। तो मैं ये रब कर देती हूँ। नेक्स्ट है, वी विल फाइंड हिम इफ़ द इज़ अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वह जीवित होगा। किसकी बात हो रही है, हिरन के बच्चे की, तो इसमें फ़ोन लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। माँ बक्स्टर आस्क्ड एंक्शसली, माँ बक्स्टर ने एंक्शसली चिंतित होकर पूछा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम लंबे समय तक के लिए नहीं जाओगे। हु इज़ यू, इसमें यू कौन हो, किससे बात कर रही हैं, वो तो वो जॉडी से बात कर रही हैं, जॉडी आ जाएगा। ठीक है, बस आप आंसर में लिखेंगे जॉडी। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ यू नो इट्स ए ही, तुम कैसे जानते हो कि वह ही है, लड़का है। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, जॉडी ने या मिलविल ने।
तो बच्चे ये मिलवील ने पूछा था, आंसर में लिखेंगे आप मिलवील। ठीक है, इसमें लिखेंगे आंसर में जोड़ी और इसमें लिखेंगे आप आंसर में मिलवील। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फोन वाज ए ही और ए शी। उसने कैसे पहचाना कि हिरन का बच्चा ही है या शी। तो देखिए द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, उसके जो स्पॉट्स हैं, धब्बे जो हैं उसके शरीर पर, वो जो निशान होते हैं हिरनी पर, वो कैसे लाइन में है, एक रेखा में है। सो ही आइडेंटिफाइड, तो इसलिए उसने पहचाना दैट द फोन वाज ही, कि हिरन का बच्चा ही था। ठीक है, तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।